सो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल पाउडर्स के बारे में, है ना। तो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स क्या होते हैं? तो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स क्या है? ये सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, सबको पता है ना। ड्राई फॉर्म में होते हैं, फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल्स होते हैं। पाउडर्स को हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही यूज में क्या है, दोनों ही तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि टैबलेट से फास्टली एक्ट करते हैं, लिक्विड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो हम जो बिटर टेस्ट की ड्रग्स होते हैं, जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है जिन ड्रग्स का, बिटर होते हैं, है ना, मीन्स जो पैलेटेबल नहीं होते, मीन्स जिनको हम इजिली ले नहीं सकते, है ना, जो पेशेंट क्या है कॉम्प्लायंस हमें नहीं मिलता है। तो पाउडर्स के क्या थे, कुछ डिसएडवांटेज थे। अभी फर्दर हम बात करें नेक्स्ट कि टाइप्स ऑफ पाउडर्स की। तो पाउडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। पाउडर्स होते हैं बेसिकली दो टाइप के। अगर पाउडर का क्लासिफिकेशन हम देखें तो पाउडर्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज एंड सेकेंड है बेस्ड ऑन देयर मैनर ऑफ डिस्पेंसिंग। मींस पाउडर्स का पार्टिकल साइज कैसा है, कितना है ना, किस तरीके का पार्टिकल साइज होता है। मींस कि वो बहुत ही कोर्स है, मतलब बहुत ही मोटा मोटा पार्टिकल साइज है, लार्ज पार्टिकल साइज है, या फिर बहुत ही फाइन है, मींस बहुत ही बारीक है। तो उसके बिहाफ पे क्या है, पाउडर्स को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज। दूसरा है बेस्ड ऑन देयर मैनर ऑफ डिस्पेंसिंग, मतलब हम उनको कैसे डिस्पेंस कर रहे हैं, है ना, कैसे उनको बना रहे हैं, तो या फिर कैसे उनको पैक कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे हमने क्या पाउडर्स को फिर से क्लासिफाई किया। तो यहाँ पर अभी हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये इमेज सभी को दिख रही है, सभी को विजिबल है इमेज क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ठीक है। ma'am. तो पाउडर्स का देखो, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, है ना, कि पाउडर्स का क्या क्लासिफिकेशन है। एक सेकेंड। तो बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, जैसे कि मैंने बताया कि पार्टिकल साइज कैसा है, मीन्स जो पाउडर है ना, उसका जो पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकल्स है वो कैसे, लार्ज पार्टिकल है या बहुत ही फाइन पार्टिकल है या बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल है ना। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पाउडर को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे आपको दिख रहा होगा, है ना, क्या है, ये आप देख सकते हैं, है ना। सबसे पहला हमारा कोर्स पाउडर्स, मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स, मॉडरेटली फाइन पाउडर्स, फाइन पाउडर, वेरी फाइन, माइक्रो फाइन एंड सुपर फाइन पाउडर्स। ठीक है, मीन्स ये जो है हमारा पाउडर्स का क्लासिफिकेशन है, इसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो पाउडर है ना, जो पाउडर वो किस कैटेगरी में आता है, कि वो कोर्स है या मॉडरेटली कोर्स है। एंड अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी उसमें मैं पार्टिकल साइज दिखाऊंगी भी आप लोगों को, तो आप सभी को उसको लर्न करना है। ठीक है, पार्टिकल साइज जो है मीन्स किस रेंज के पाउडर को हम कोर्स कहते हैं, किस रेंज के पाउडर को हम फाइन कहते हैं। एंड आई मीन द टाइम आप लोगों को ये फ्लो चार्ट भी लर्न करना है, बिकॉज अगर आपको एक बार फ्लो चार्ट लर्न हो जाएगा तो आपको क्या है, इन टर्म्स को याद रखने में, इनको डिफाइन करने में क्या है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हमने डोजेस फॉर्म में किया था, सभी ने बताया कि उनको फ्लो चार्ट, ये इस फ्लो चार्ट को लर्न करने की वजह से उन्हें बहुत इजीली सारी चीजें लर्न हो गई हैं। उन्हें सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा डोजेस फॉर्म सॉलिड है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, जिनको डोजेस फॉर्म का पूरा फ्लो चार्ट याद है। ऐसे ही मैं बोलूंगी यहाँ पर पाउडर्स का भी आप लोग फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, सभी लोग कम से कम 2 बार लिखेंगे इसको। अभी मैं आपको टाइम दूंगी, आप इसको लर्न करेंगे एंड 2 बार लिखेंगे, तभी हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज जो पाउडर्स होते हैं वो कोर्स पाउडर है, मॉडरेटली कोर्स है। मींस कोर्स पाउडर वो होता है जो लार्जर पार्टिकल साइज है, वो है कोर्स पाउडर। उससे थोड़ा सा कम छोटा होगा पार्टिकल साइज तो वो मॉडरेटली कोर्स। फिर फाइन, फाइन पाउडर्स, वेरी फाइन, माइक्रो फाइन और सुपर फाइन पाउडर्स, जिनका पार्टिकल साइज बहुत ही माइन्यूट होगा। ठीक है, इन सबका क्या है, अपना रेंज है, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ देयर डिस्पेंसिंग, मींस उनको किस तरीके से डिस्पेंस किया जाता है, उसके बेसिस पे पाउडर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो पाउडर्स को बेसिकली क्लासिफाई किया गया दो दो कैटेगरी में। सबसे पहला है डिवाइडेड पाउडर, दूसरा है बल्क पाउडर्स।
तो अभी कोई मुझे ये बताए कि डिवाइडेड पाउडर और बल्क पाउडर से उन्हें क्या समझ में आता है, क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई बोले, बल्क जल्दी से पाउडर हो गया बताएं जैसे मुझे कि ओआरएस डिवाइडेड का पाउडर और पाउडर। बल्क बल्क पाउडर पाउडर। इंटरनल हाँ, यूज किया जाता है। क्या बोल रहे हैं? मैम बल्क पाउडर जैसे मैम बल्क पाउडर, ओआरएस का जो पैकेट आता है उसमें। तो वो बल्क पाउडर है हेलो। बेटा, ओआरएस। हाँ जी बोलो। मैम बल्क पाउडर इंटरनल यूज किया जाता है। अच्छा, और डिवाइडेड पाउडर्स इंटरनली यूज नहीं होते हैं? बताइए, क्या डिवाइडेड पाउडर्स इंटरनली यूज नहीं होते हैं? इनो का जो पाउच है ना, वो क्या एक सिंगल डोज है ना? इनो का अगर हम जस्ट एग्जांपल लें, इनो क्या है, एक सिंगल डोज में आता है। कैल्शियम कैल्सिफेरॉल एक सिंगल डोज में आ रहा है ना? तो ये क्या है, ये डिवाइडेड डोज है। डिवाइडेड पाउडर मतलब जो एक सिंगल यूनिट डोज में पैक किए गए हैं, है ना? जैसे सैशे आते हैं हमारे, पैकेट्स आते हैं, है ना? ये क्या है, हमारे डिवाइडेड पाउडर्स है। डिवाइडेड मतलब डिवाइड किए हुए हैं, उनको डोज वाइज अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग पैक किया हुआ है ना? क्लियर हुआ? डिवाइडेड पाउडर्स क्या है, जो मैम अलग अलग, क्या है? यस, बोलो। मैम एक बार शेषे के बारे में बता देना फिर से। वो अभी मैं जब स्टार्ट करूंगी तब पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अभी करेंगे वो भी सब, ठीक है? तो डिवाइडेड पाउडर्स क्या है? डिवाइडेड पाउडर्स मींस जो डोजेस वाइज क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं डोजेस वाइज, उनको पैक किया गया है, ठीक है? वो है हमारे डिवाइडेड पाउडर्स। वहीं अगर हम बल्क पाउडर्स, अच्छा डिवाइडेड पाउडर्स में भी जैसे सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज, पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताए कोई मुझे जल्दी से, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मैम जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पाउडर फॉर्म में उसको मतलब वाटर मिला करके फिर बना करके यूज में लाते हैं। हाँ जी, मैम जैसे कि पाउडर वाले मेडिसिन है, उसको मतलब उसके साथ वाटर आती है, डिस्टिल वाटर टाइप का होता है, उसको मिला करके जो हम बना करके फिर यूज में लेते हैं, वो चीज आएगा। हेलो। बेटा की आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लियर? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को बेटा? मैम क्लियर आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? मैम क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, ठीक है। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन, री मतलब दोबारा से, है ना? कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब बनाना, मीन्स आपके पास क्या पाउडर्स आए हुए हैं, मीन्स आपको पाउडर डोजेज फॉर्म दिया गया है और उसमें आपके साथ में एक सॉल्यूशन दिया गया है और बोला गया है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर लो, मीन्स इसमें वाटर को ऐड करके दोबारा से आप इसको एक डोज तैयार कर लो। री मतलब दोबारा से, है ना? दोबारा से बनाना मीन्स आपको पाउडर डोजेज फॉर्म दिया, उन्होंने साथ में लिक्विड भी दे दिया कि इस लिक्विड को इस पाउडर में मिक्स करके आप एक डोज बना लो, है ना? डोज एक बना लो मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूट कर लो उसको। फिर नेक्स्ट है हमारे बल्क पाउडर्स। बल्क पाउडर्स मीन्स जो लार्ज हम एक डोज ले रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में ले रहे हैं, या वो पाउडर जिनको हम क्या है बार बार यूज कर ले, है ना? तो बल्क पाउडर फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। अब एक्सटर्नल यूज में जैसे डस्टिंग पाउडर है ना? डस्टिंग पाउडर ऐसा तो नहीं है कि बस एक ही डोज आती है, आपने एक ही बार यूज किया उसको दोबारा यूज नहीं करते, ऐसा तो नहीं होता है ना? तो हम क्या करते हैं, उस डोज को बार बार यूज करते रहते हैं, मीन्स वो क्या है, मल्टीपल डोजिंग हम उसकी कर सकते हैं। तो ये क्या है, बल्क पाउडर, ठीक है? क्लियर है? तो अभी आप सभी लोगों को ये जो फ्लो चार्ट है इसको 2 टाइम्स अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है एंड लर्न करना है। अभी लंच के बाद फिर से लेक्चर है, ठीक है? आप सभी लोग मुझे ये टेबल जो है वो ड्रॉ करके दिखाएंगे। आप लोग चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एंड इसको लर्न करें, बिकॉज क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर सबको लर्न होना चाहिए। शैल आई मूव फर्दर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें? किसी को कोई डाउट्स है तो पूछे।
कोई डाउट्स हैं? ओके, तो अभी बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा क्लास था बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। ठीक है, सबसे पहली जो क्लास थी हमारी बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टिकल साइज पर बेसिस पे हमने पाउडर्स को कैसे क्लासिफाई किया है, कैसे डिफाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू यूएसपी, है ना, यूएसपी जो है वो पाउडर्स को किस तरीके से डिफाइन करता है, वेरी कोर्स, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फाइन एंड वेरी फाइन पाउडर्स। ठीक है, मींस क्या है, आईपी ने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया, जैसे ये है ना, आप लोग देख रहे हो कोर्स, मॉडरेटली फाइन। ऐसे यूएसपी ने भी क्या किया है, पाउडर्स को जैसे वेरी कोर्स, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फाइन एंड वेरी फाइन पाउडर्स में उसको क्लासिफाई किया हुआ है। These are related to the proportion of powder that is capable of passing through the opening of standard sieves of varying fineness in a specified period while being shaken, generally in a mechanical sieve shaker. तो इस लाइन में जो लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में क्या हमारा एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है मैकेनिकल सीव शेकर। ठीक है, मैकेनिकल सीव शेकर। अब सीव का मतलब सबको पता है, सीव का मतलब सबको पता है, नो मैम। सीव क्या होती है? नो मैम। हाँ, छन्नी टाइप, छन्नी स्टेनर टाइप। मैम पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें थोड़ा सा फिल्टर करने वाला चीज होता है मिला हुआ। पाइप लाइक स्ट्रक्चर। मुझे आवाज नहीं आ रही। सीव मतलब छन्नी, है ना, सीव मतलब छन्नी, स्टेनर जैसे मैम। छानते हैं हम, है ना। क्या क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेनर मैम। कोई गर्ल कुछ बोल रही थी, बताएं क्या कह रहे हो बेटा? मैम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते है जिसमें छलनी लगा होता है, जैसे कि हमारे प्लांट्स में होता है सीड ट्यूब एलिमेंट, तो वो भी एक। हेलो 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 हेलो। नहीं, शाहिद मुझे आवाज, शाहिद आप नहीं, ये ऐसा नहीं। आप लोग ने घर में देखा होगा जैसे आटा छानने वाली छन्नी आती है, जिससे हम आटा छानते हैं, यस मैम। है ना। हाँ, वो ही वही सीव जो वहां पे आटा छानने के लिए हम घरों में यूज करते हैं, वैसी ही सीव होती है मेटल की। ठीक है, उन सीव्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, उसको हम यूज करते हैं पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या है, हमारा इक्विपमेंट होता है मैकेनिकल सीव शेकर। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी सीव, जैसे 3 4 5 सीव को हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक लगाते हैं। मीन सबसे जो कोर्स वाली सीव होती है वो सबसे ऊपर होती है, और सबसे फाइन सीव सबसे नीचे होती है। मीन जो सबसे बड़े पार्टिकल है वो ऊपर से, नीचे नीचे क्या है, सबसे ऊपर बड़ी सीव आती है, फिर छोटी सीव, छोटी छोटी, सबसे छोटी सीव जो होती है वो सबसे नीचे लगी होती है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, इसमें मैकेनिकल सीव शेकर को हम यूज करते हैं अपने पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करने के लिए। ये जो सीव होती हैं इनको ये कैसे कैलकुलेट करती है, तो यहाँ पर हमें एक चीज को देखना है। क्या होता है कि जो हम सीव है, जो आपकी छन्नी है, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसका 1 स्क्वायर मीटर, 1 क्यूबिक मीटर हम क्या करते हैं, एरिया लेते हैं, 1 क्यूबिक मीटर, है ना। उस 1 क्यूबिक मीटर में, उस 1 क्यूबिक मीटर के डाय में कितने कितने जो है ओपन, कितने छेद हैं, हम उनको गिन लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 क्यूबिक मीटर के एरिया में, है ना, 1 क्यूबिक मीटर के एरिया में कितने छेद आ रहे हैं, हम उसको काउंट कर लेते हैं, और उसको काउंट करके हम बोल देते हैं ये कितने नंबर की सीव है। जैसे वेरी कोर्स नंबर 8, है ना, जो सीव नंबर 8, ये जो नंबर 8 लिखा है, ये लिखा है सीव नंबर 8। अब इसको नंबर 8 क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, इसको नंबर 8 क्यों दिया है हमने? इसको नंबर 8 इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर हम 8 नंबर की सीव लेते हैं, है ना, अगर हम 8 नंबर की सीव लेते हैं तो उसके 1 क्यूबिक मीटर में कितने छेद होंगे, 8 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोर्स है, इसमें 8 छेद है। और कोर्स जो नंबर 20 की होगी, मतलब उसके 1 क्यूबिक मीटर में 20 होंगे, 1 क्यूबिक मीटर में 40 होंगे, 1 क्यूबिक मीटर में 60 है, 80 है। अब देखो जितने होल्स बढ़ते जाएंगे, मतलब जो छलनी है उतनी माहीन, उतनी बारीक होती चली जाएगी, उतने ही छेद क्या है, छोटे छोटे होते रहेंगे। अब 1 क्यूबिक मीटर में अगर 2 आते हैं, 2 ही होल आ रहे हैं, दैट मीन्स होल्स बड़े हैं,
उसके बाद आपने और दूसरी छन्नी ली, उसमें 1 क्यूबिक मीटर में 10 आते हैं, मतलब 10 छेद आ रहे हैं उसमें, तो इसका मतलब क्या है, वो होल्स उतने ही छोटे हैं। समझ में आया, वो होल्स उतने ही छोटे हैं, मतलब ये क्या है, उससे उतने ही बारीक पार्टिकल पास हो सकते हैं, बड़े पार्टिकल पास नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो छलनी है वो कितने नंबर की छलनी यूज करेंगे हम, ठीक है। और जो पार्टिकल जिस छलनी से पास आउट हो जाएगा वो उसका क्या हो जाता है, उसको हम उतना ही वही नाम दे देते हैं कि वेरी कोर्स है या कोर्स है या फाइन है, वेरी फाइन है या मॉडरेटली फाइन है ना। तो हम उस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारी छलनी कौन सी है और कितना पार्टिकल साइज इसका होगा। अभी डाउट्स हैं, बताएं मुझे। हाँ जी बच्चों, बताओ, डाउट्स हैं? ये सर नो, बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया है, मैम एक बार ये जो 1 मीटर स्क्वायर बताइए। एरिया वाला बताया था वो रिपीट कर दो। अभी बता रही हूँ। बेसिकली मैम क्या होता है कि हम लोग जो है, हम जो सीव लेते हैं, है ना, सीव लेनी है। अब मैं कैसे बोल सकती हूँ कि भाई 18 नंबर की सीव है, ये 5 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है। हमारे फार्मेसी में सीव नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल साइज को यूज करने के लिए। इवन हम अगर टैबलेट्स की बात, सिरप में जैसे में फिल करना है, टैबलेट क्या है, टैबलेट में अगर हमें पाउडर है ना, पाउडर ही तो होते हैं, उसको हम मिक्स करके टैबलेट बनाते हैं। तो पाउडर को भी क्या है, सीव करना है। तो हमें क्या करना होता है, हमें सीव नंबर लेना होता है कि भाई 16 नंबर की सीव लेंगे हम, ये 10 नंबर की सीव लेनी है, 15 नंबर की सीव लेनी है ना। उसमें आईपी में क्या है, स्टैंडर्ड दिए हुए हैं कि भाई आपको अगर ये बनाना है तो आपको इतने नंबर की सीव लेनी है। तो सीव नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे फार्मेसी में। एंड ये जो सीव नंबर है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें कैसे पता होता है? हालांकि सीव के ऊपर लिखा होता है कि 16 नंबर की सीव है या 8 नंबर की या 20 नंबर की। तो कंपनी कैसे करती है कि भाई ये 20 नंबर की सीव होगी या 16 नंबर की? 1 क्यूबिक मीटर में हम क्या करते हैं, जैसे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, समझ में आया? एक स्क्वायर ड्रॉ किया हमने, 1 क्यूबिक मीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ किया, और उसमें गिन लिया कि उसमें कितने होल्स है, कितने छेद आ रहे हैं उसमें। जितने ज्यादा छेद होते जाएंगे उतनी उतनी ही क्या होती रहेगी, जो हमारी सीव है वो उतनी ही बारीक होती रहेगी, उतनी ही महीन होती रहेगी। समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अगर अभी हम क्लास में होते तो मैं आपको सामने सीव दिखाती और आपको बहुत क्लियरली उससे और अच्छे से समझ में आता। अभी बताओ मुझे, मैंने जो बोला कि आपको समझ में आ रहा है? मैम समझ में तो आ जो रहा है, बट मैंने, वो 1 क्यूबिक मीटर जो आप कह रही है वो साइज बनाया ऑलरेडी हाँ आएगा या बनानी पड़ेगी? बेटा, बना बनाई आती है सीव्स को, हम बनाते थोड़ी, छलनी तो हमारे पास बनी हुई आती है ना। लेकिन आपको यहाँ मैम पर बस ये पता होना चाहिए कि जो छन्नी है ना, वो कितने नंबर की है। जैसे उसके ऊपर नंबर लिखा है 16 नंबर, है ना, शायद उसके ऊपर सीट के ऊपर लिखा है 16 नंबर है या 20 नंबर है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, यार ये 20 नंबर और ये 16 नंबर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना? एक इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक तो 20 डिफरेंस छेद। कहाँ है? उसमें क्या है, 20 ओपनिंग्स होंगी। 20, अगर 20 मीन्स देखो, अब 1 क्यूबिक मीटर में अगर 4 होल्स हैं तो 4 बड़े बड़े होल्स हैं। अब उसी 1 क्यूबिक मीटर के अंदर आज धीरे धीरे होल्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब वो क्या होता जा रहा है, जाली क्या है, ज्यादा घनी जाली होती जा रही है। छन्नी में जाली तो होती है, वो जाली क्या इसमें है, उतनी घनी होती जा रही है, उतनी महीन होती जा रही है। समझ में आया, है ना? यस। तो ऐसे क्या करते हैं हम, सी करते हैं, नंबर देखते हैं, नंबर इसी तरीके से दिए जाते हैं मैम हर आवाज एक ब्रेक सीव हो रही को है कि बहुत कितने ज्यादा नंबर आपकी। की सीव होगी। आवाज ब्रेक हो रही है, यस मैम। 1 मिनट। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी फोटो वहीं रुक गई। नेटवर्क कनेक्शन पुअर है। अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है मेरी? मैम आवाज आ रही है अभी मैम, आवाज 16 आ नंबर रही है? की
Am I audible? आपकी वीडियो कट रही है मैम। आवाज बताइए बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम आवाज आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आ रही है आवाज। ठीक है, जिसको नहीं आ रही बेटा एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको आई होप कौन सा समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो सेकेंड लेक्चर में मैं कोई यूट्यूब वीडियो आपको दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आफ्टर लंच भी लेक्चर है, तो उसमें हम लोग और ज्यादा देख लेंगे इसको अच्छे से। तो वेरी कोर्स, अगर आप किसी भी पार्टिकल को वेरी कोर्स बोल रहे हो, है ना, अगर आप किसी भी पार्टिकल को वेरी कोर्स बोल रहे हो, तो वेरी कोर्स कैसे है? All particle pass through number 8 sieve and not more than 20% pass through a number 60 sieve. कोई भी पार्टिकल कोर्स कब होगा? कोई भी पार्टिकल का कोर्स हम तब बोल सकते हैं जब वो 8 नंबर की सीव से पूरा का पूरा, मान लीजिए आपने 100 ग्राम जो है 100 ग्राम पाउडर लिया है, ठीक है, 100 ग्राम जो पाउडर है वो 8 नंबर की सीव से पूरा का पूरा पास हो गया है, लेकिन 20% से ज्यादा जो है वो 60 नंबर की सीव से पास नहीं हो पा रहा है। मींस 100 ग्राम का 20% ही 20 ग्राम ही जो है वो 60 नंबर की सीव को पास कर पा रहा है, बाकी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है। अब जैसे हम चाय छानते हैं, है ना, चाय छन्नी से चाय छानते हैं, तो क्या होता है, चाय पत्ती जो है, जो टी लीव्स है ना, वो क्या होता है, वो ऊपर रह जाते हैं और चाय छन जाती है। क्यों? क्योंकि जो चाय पत्ती है ना, उसका पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है, वो छन्नी से पास नहीं हो पा रहा है ना, तो वो क्या है, वो उससे पास नहीं हो पाएगा। तो ऐसी वेरी कोर्स पाउडर होंगे, है ना, जिनका पार्टिकल साइज बड़ा होगा, वो 8 नंबर की सीव से तो क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि 8 नंबर की सीव में क्या, छेद बड़े हैं, होल्स जो है, जो ओपनिंग्स हैं, वो क्या है, बड़ी हैं। लेकिन 60 नंबर की सीव मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 60 ओपनिंग है, तो उसका मतलब क्या है, वो बहुत ही बारीक है। तो उस 60 नंबर की सीव से जो है 20% से ज्यादा जो है पास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे पाउडर्स को हम क्या कहते हैं, वेरी कोर्स पाउडर। समझ में आया? आपको ये नंबर याद रखने हैं। यस मैम। 8 नंबर की सीव से पूरा का पूरा अगर पास करता है, और लेकिन 60 नंबर की सीव से पास नहीं कर पाता है, मींस 20% से ज्यादा जो है उसको बाईपास नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे पाउडर को हम क्या बोलते हैं, वेरी कोर्स पाउडर। मतलब इनका पार्टिकल साइज बड़ा है। जस्ट फॉर, जैसे कि हम चाय छन्नी से चाय छान रहे हैं, आटा भी घर में छानते हैं, है ना, तो जो आफ्टर वाला मटेरियल बचता है वो क्यों नहीं पास होता पाता छन्नी से? क्योंकि छन्नी क्या है, छन्नी का पार्टिकल साइज छोटा है, लेकिन जो लास्ट में जो बच रहा है मटेरियल, चोकर जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो क्या है, उसका पार्टिकल साइज बड़ा है, वो उसको पास नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया, कोर्स मटेरियल हो गए। ठीक है, वेरी कोर्स हो गए जो सीव नंबर 8 से पास होते हैं और 60 से नहीं होते। और फिर उसके वेरी कोर्स के बाद आते हैं कोर्स पार्टिकल, मतलब उनसे थोड़ा सा पार्टिकल साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो कोर्स पार्टिकल कौन से होते हैं? वो पार्टिकल होते हैं जो कि 20 नंबर की सीव से तो छनते हैं, लेकिन 40% से ज्यादा जो है 60 नंबर की सीव को पास नहीं कर पाते। ठीक है, सीव को पास नहीं कर पाते, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कोर्स पार्टिकल। सेम यही पैटर्न है हमारा, मॉडरेटली कोर्स, फाइन और वेरी फाइन। तो ये जो सीव नंबर लिखे हुए हैं, 8 नंबर, नंबर 20, नंबर 40, 60 और 80, इनको आपको याद रखना है। अभी देखिए ये टेबल आपको दिख रहा है? टेबल दिख रहा है सबको? नो मैम। मैम दिख गया। यस मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम दिख रहा तो है। अभी बेटा देखो, मैम दिख रहा है। हाँ, अभी जिसको आप ये बोल रहे हो, हम जो ये बोल रहे हैं ओपनिंग या छेद जिसको आप बोल रहे हो, है ना, कि छन्नी में कितने छेद हैं, उन छेद को हम इंग्लिश में या फार्मेसी में हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल मैश अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, ये लिखा है नॉमिनल मैश। मैश का मतलब जाली, है ना, मैश का मतलब जाली, अपर्चर मतलब ओपनिंग। जो जाली है, ठीक है, वो जो जाली है उसकी ओपनिंग जो है ना, उसको बोलते हैं नॉमिनल मैश अपर्चर। बच्चों ये सबको पता होना चाहिए, कॉमन टर्म्स है। कहीं पर भी मैश आ रहा है तो मैश का मतलब सबको पता होना चाहिए, जाली को मैश बोलते हैं।
अपर्चर मतलब ओपनिंग हो गई, है ना। तो क्या है हमारा जो हमारी छन्नी है या जो हमारी सीव जो है ना, सीव का नॉमिनल मैश अपर्चर कितना होगा। तो अब ये जो पाउडर है आप उसको ना याद करके आप इस पाउडर ये जो टेबल बना है इसको लर्न कर ले। कोर्स पाउडर वो पाउडर होते हैं जो 10 नंबर की सीव से तो पास हो रहे हैं, लेकिन 44 उसका 40% जो है 44 नंबर की सीव से पास नहीं हो रहा है। हर बुक में क्या है बेटा, देखो अलग अलग लिखा हुआ है, किसी बुक में 8 लिखा है, किसी में 10 लिखा है, बट मैं ये बोलूंगी कि आप लोग इस टेबल को लर्न कर लो, इस टेबल में जो रीडिंग्स लिखे इनको फॉलो करो। ठीक है, जैसे पीछे हमने देखा किसी में 8 था, किसी में 60 था, तो आपको क्या है आप ये टेबल को लर्न करना है। तो बेसिकली आज आपके पास 2 होमवर्क हैं। पहला ये आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स को 2 बार ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ड्रॉ करके एज ए असाइनमेंट आप अपलोड करोगे एमएसटी पे। दूसरा आपको ये टेबल भी जो है लर्न करना है कि कोर्स पाउडर कौन से होते हैं। कोर्स पाउडर वो होते हैं जिनमें जो कि 10 नंबर की सीव से तो पास हो जाते हैं, बट 40% जो है वो 44 नंबर से नहीं हो पाता। ऐसी मॉडरेटली कोर्स जो 22 नंबर से पास होते हैं और 60 से नहीं होते। मॉडरेटली फाइन पाउडर जो 44 नंबर से पास होते हैं, फाइन पाउडर जो 85 से, और वेरी फाइन जो 120 नंबर की सीव से पास होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो ब्रैकेट में आप नंबर देख रहे हो, इतना इतना माइक्रोमीटर है ना, 355 माइक्रोमीटर, तो ये क्या है, ये नॉमिनल मैश अपर्चर है। 10 नंबर की जो सीव होती है, ठीक है, उसका जो अपर्चर साइज होता है 1.70, 710 माइक्रोमीटर, 355, 180, 125 माइक्रोमीटर। ठीक है, एक बार इस समझाना है आपको, राइट साइड पे जो दिख रहा है एक बार उसे भी डिस्क्राइब कीजिए ना, जिसमें लिखा हुआ सीव थ्रू विच 40% ऑफ द पार्टिकल पास या नॉमिनल मैश अपर्चर साइज। इसमें क्या है, उस साइड में है कि 10 नंबर के मैश से, 10 नंबर के जाली से मतलब हम तो निकाल सकते हैं। ये 44 का क्या सिस्टम है मैम? 40% से ज्यादा जो है 44 नंबर की सीव से पास नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे तुमने 100 ग्राम लिया है पाउडर, ठीक है, 100 ग्राम का 40% से ज्यादा जो है 44 नंबर की सीव से पास नहीं होना चाहिए। अगर इससे पास हो रहा है तो वो कोर्स पाउडर नहीं है। ठीक है, ये लिखा सीव थ्रू विच 40% ऑफ द पार्टिकल पास, मीन्स 40% ही पास हो, इससे ज्यादा नहीं पास हो, नॉट मोर देन 40%। ठीक है, अगर इससे पास हो रहे हैं तो ये कोर्स पाउडर, मतलब एक रेंज रखी है, एक रेंज बना दी उन्होंने कि अगर आपका पाउडर जो है वो कोर्स होगा, अगर आप किसी पाउडर को कोर्स पाउडर बोल रहे हो तो उसका जो उसको पार्टिकल साइज कितना रहेगा, उसका उसका मीन्स उसको कितनी नंबर की सीव से पास होना है, उसको पास होना है 10 नंबर की सीव से। ठीक है, और उसका क्या होगा 1.70 पार्टिकल साइज। ठीक है, ऐसे ही जो है बात करें दूसरा, जैसे कि हम पिछली स्लाइड में देखें, पिछली स्लाइड में क्या लिखा था, 20% से ज्यादा जो है वो 60 नंबर की सीट से पास नहीं होना चाहिए, है ना, और 40% जो है वो इससे पास नहीं चाहिए। फिलहाल आपको जो लर्न करना है आप इस पर फोकस रखो, ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 10। ठीक है, इसको ध्यान रखो कि कोई भी कोर्स पाउडर होगा तो वो 10 नंबर की सीव को पास कर जाएगा, अगर मॉडरेटली कोर्स होगा तो वो 22 नंबर की सीव को पास कर जाएगा। हाँ हाँ जी बोले। मैम ओनली 10 नंबर की सीट से ही करना पास, ये कुछ जैसे 15 नंबर की से भी हो सकता है? हाँ क्या बोल रहे हो? मैम ओनली 10 नंबर की से ही पास करना है या कुछ बड़ी भी हो सकती है इससे? हाँ, हम लोग ने जो एक स्टैंडर्ड सेट है, जो हम स्टैंडर्ड जिसको फॉलो करते हैं वो 10 है। ठीक है, 10 से 15 हो जाएगा तो भी पूरा का पूरा हो सकता है निकल जाए, या कोई एक दो थोड़े बहुत पार्टिकल जो थोड़े से और बड़े साइज के होंगे वो अटक जाएंगे, वो नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि अगर हम किसी को कोर्स पाउडर बोल रहे हैं तो वो 10 नंबर की सीट से पास करना चाहिए। ठीक है ना, और अगर वही बात करें वेरी फाइन मतलब बहुत ही बारीक जो फाइन पाउडर होगा, वेरी फाइन पाउडर होगा, उसको 120 नंबर की सीव से, 120 नंबर की सीव से पास करना है। मान लो वो अगर 120 नंबर की सीव से पास नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो फाइन पाउडर नहीं है, मीन्स वेरी फाइन नहीं है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पार्टिकल साइज उसका बड़ा है ना। बोलो।
मैम जैसे आईपी में स्टैंडर्ड चीज दे रखी होती है वैसे ही ये स्टैंडर्ड तरीका है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वहीं से ही लिए जाते हैं ये सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, वहीं से ही लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड होता है। अभी फर्दर अभी आप जब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जब हमारा सब्जेक्ट आता है, तो उसमें क्या होता है कि हम इसको सीप शेकर से प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमें पार्टिकल साइज कैलकुलेट करना होता है ना। तो उसमें आप खुद जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी सेकेंड लेक्चर भी है, मैं एक बार देखती हूँ अगर मुझे कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियो मिलती है, क्योंकि देखकर ज्यादा समझ में आता है, ऐसे बोलने से ज्यादा बेहतर बेहतर तरीके से आपको मुझे लगता है वहां पर समझ में आएगा। आई विल ट्राई कि मुझे मिल जाए, ठीक है। मैम आप फिलहाल बता इतना दीजिए, लोग समझ देख लेंगे। क्लियर है सबको, या फिर मैं कोई वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग देख लें। ओके क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आप सभी लोगों को ये टेबल लर्न करना है, ठीक है, टेबल लर्न करना है। साथ में वो जो फ्लो चार्ट है उसको 2 टाइम्स ड्रॉ करके आप मुझे शेयर करेंगे। आप सभी को लर्न होना चाहिए, तभी मैं आगे फर्दर मूव करूंगी, ठीक है। इज दैट ओके क्लियर? यस मैम मैम। ये इसमें कुछ डाउट्स है तो बताएं। मैम यस मैम। हाँ जी, मैम बोले।